How are you? I hope you all are better. Okay. तो आज हम यहाँ पे जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हिंदी विषय के बारे में, जो ग्रामर है उसके बारे में है। ओके, तो हम लोग कौन सी भी बात का शुरुआत, मैं आपको संजीवनी हरड़ तहे दिल से आप लोगों का सबका स्वागत करती हूँ बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से स्टेट लेवल ऑनलाइन लेक्चर में मैं सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पहले हम लोग कौन सी भी काम की शुरुआत करने से पहले हम लोग अपने जो गुरु है उनका चरण स्पर्श करेंगे। तो सब लोग अभी जॉइन योर हैंड्स। चलो हम लोग अभी एक प्रेयर बोलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। ओके, तो वी विल स्टार्ट नाउ। तो अभी मैं आपको कुछ चित्र या कुछ वस्तु दिखाने वाली हूँ, तो मुझे उस वस्तु का नाम बताना है। ओके, क्या है ये मेरे हाथ में? करेला। करेला है, वेरी गुड। तो मुझे बताओ ये करेला की टेस्ट कैसे होती है? करेला कैसा लगता है? कड़वा। करेला करेला कड़वा होता है। ओके, और एक चीज मैं आपको दिखा रही हूँ सबको, सुबह सुबह सब्जियां। टमेटो। टमाटर, इंग्लिश में इसको टमाटो बोलते हैं, लेकिन आज हम लोग हिंदी विषय के बारे में अध्यापन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इसका प्रोनाउंसिंग कैसे करेंगे? टमाटर। क्या है ये? टमाटर। तो इसका रंग मुझे बताएंगे कौन सा है? लाल। वेरी गुड श्रेया। क्या है ये? दिख रहा है सबको? बताओ। बॉक्स। डब्बा। डिब्बा, छोटी सी भी है। तो इसका आकार बड़ा है, छोटा है? हम लोग इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बता सकते हैं। छोटा है। आकार है वो कैसा है? छोटा है। छोटा है। इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो कौन से कलर का है? रंग कौन सा है? गुलाबी। पिंक कलर टीचर। पिंक कलर, इसको ही गुलाबी रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाबी रंग। तो ये डिब्बी का आकार छोटा है। ओके, गुलाबी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 वस्तुएं देखी। यस। तो करेला का जो टेस्ट बताया आप लोगों ने, कड़वा होता है। तो ये हर एक जो वस्तुएं हैं, किसी वस्तु को हम लोग, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुझे मालूम है कि आपको ये इसके बारे में पहले एक लेक्चर हो गया है। किसी वस्तु को, जैसे हम लोगों ने इस वस्तु को नाम दिया करेला, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? नाम। संज्ञा। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? संज्ञा। ओके, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया, तो इसकी हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त की। इसमें हम लोगों ने बताया कि ये कड़वा होता है, इसका हम लोगों ने बताया इसका रंग लाल है, इसको टमाटर बोलते हैं। ये जो डिब्बी है इसको नाम दिया डिब्बी। ओके, तो ये छोटी है। तो हर एक बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है कि नहीं मिली है?
डिब्बी डिब्बी छोटी है, तो छोटी ये डिब्बी इसको नाम दिया तो ये संज्ञा है। तो डिब्बी ये संज्ञा है, डिब्बी इस वर्ड को हम लोग संज्ञा बोलेंगे, लेकिन इसकी जानकारी मिली कि ये छोटी है। इसका आकार हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इसका आकार कैसा है, छोटा है। तो जिस वस्तु के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी हम लोगों को संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी जो प्राप्त होती है उसे कहेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, विशेषण। ओके, क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण। तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है व्याकरण का, देखो अगर भाषा को हम लोगों को समृद्ध बनाना है तो हमें वो भाषा सही तरीके से ढंग से बोलना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोगों को व्याकरण की मदद लेनी पड़ती है, शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए, शुद्ध भाषा लिखनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को व्याकरण की बहुत गरज है। ओके, तो हम लोग अभी व्याकरण में जो विशेषण है उसके बारे में हम लोग जानकारी आज प्राप्त करने वाले, अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। तो आपके सामने मैं कुछ पीपीटी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आपको ये पीपीटी अच्छे से देखना है और जो भी क्वेश्चन अगर आप अच्छे से उसको लिसनिंग करोगे, सुनोगे, श्रवण करोगे तो आपको आंसर्स देना बहुत, उत्तर देना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी आप लोग अच्छे से देखना है, पीपीटी को सुनना है। आई होप सबको यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन है वो दिख रही है। ओके, हाँ, तो मेरी आवाज भी क्लियरली आ रही है सबको? हाँ। ओके, पहला जो है व्याकरण। व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? व्याकरण भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा। व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हैं। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह विद्या है, मतलब व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोला जा सकता है, शुद्ध पढ़ा जा सकता है और शुद्ध लिखा जा सकता है। व्याकरण हमारी भाषा को समृद्ध बनाता है, समृद्ध यानी पावरफुल। तो व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने पहले संज्ञा की परिभाषा देखी है और आपको संज्ञा के विषय के बारे में एक लेक्चर भी हो गया है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, गुण, भाव, स्थान, क्रिया को जो नाम दिया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मानो किसी जाति को पशु, पशु एक जाति है, जमात है। सुंदरता, किसी की गुण के बारे में, यहाँ पे सुंदरता के बारे में अगर विश्लेषण किया तो वो संज्ञा है। व्यथा, विराट कोहली, हम लोगों ने किसी प्रॉपर व्यक्ति को नाम दिया है विराट कोहली, तो वो होगी संज्ञा। दिल्ली, हम लोगों ने किसी स्थान को नाम दिया है दिल्ली, तो वो हो गई संज्ञा। किसी क्रिया के बारे में, मारना, चिढ़ाना क्लास में, तो ये सब क्या है, संज्ञा है। तो हम लोग अपने जीवन में संज्ञा का बहुत सारा, मतलब रोज के जीवन में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण, स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण और विशेष्य क्या होता है, पहले मैं आपको एक यहाँ पे जो उदाहरण है वो उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। पहला उदाहरण है बहुत आसान तरीका है। दूसरा है मुझे आलसी लोग पसंद नहीं है। तीसरा है गर्मी में चिलचिलाती धूप में निकलना मुश्किल है।
चौथा यहाँ पे उदाहरण दिया है, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। पांचवा यहाँ पे दिया है, नम्रता को अच्छी किताबें पसंद है। छठवा है, कक्षा में आज कम छात्र उपस्थित थे। सातवां, गाय ने आज थोड़ा दूध दिया। आठवां, पिताजी 5 किलो आम लाए। नौवां, 4 अध्यापक स्टाफ रूम में बैठे हैं। देखो यहाँ पे हर एक वाक्य में जो लाल रंग से यहाँ पे शब्द हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब किस में जाएंगे? विशेषण में, एडजेक्टिव में। ओके, तो तरीका यहाँ पे बताया है। तरीका कौन से तरीका है? तो बहुत आसान है तरीका। मुझे कौन से लोग पसंद नहीं है, हर एक संज्ञा को अगर आप कौन सा, कितना, ऐसे क्वेश्चन से या ऐसे प्रश्न से अगर आप सवाल पूछते हो तो आपको तुरंत आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, वही उत्तर आपका विशेषण हो जाता है। गर्मी में चिलचिलाती धूप में निकलना मुश्किल होता है। कौन सी धूप में? चिलचिलाती। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। कविताएं कैसी ऐसे अगर आप यहाँ पे सवाल पूछोगे तो बेतुकी। सॉरी, नम्रता को अच्छी किताबें पसंद है। कैसी किताबें? अच्छी। कक्षा में आज कम छात्र उपस्थित थे। कितने? देखो मैंने कितने ये सवाल पूछा तो मुझे आंसर मिला कम। गाय ने आज थोड़ा दूध दिया। कितना? थोड़ा। पिताजी 5 किलो आम लाए। कितने किलो? 5 किलो। 4 अध्यापक स्टाफ रूम में बैठे हैं। कितने अध्यापक? 4। तो देखो कौन सा, कितना, कैसा, ऐसे सवाल पूछोगे तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा और वही उत्तर आपका क्या होगा? विशेषण होगा। तो इतना ध्यान में रखना है कि संज्ञा में अगर संज्ञा के साथ अगर आप कौन सा भी सवाल पूछते हो, कितना, कौन सा, कैसा, तो आपको तुरंत जो उत्तर मिलेगा वही आपका क्या होगा? विशेषण होगा। तो विशेषण के बारे में अगर हम लोग को सफलता से कोई भी परिभाषा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, विशेषण की परिभाषा देखी जाए तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उससे कहते हैं विशेषण। ओके, जिस शब्द के माध्यम से हम किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की विशेषता या स्पेशलिटी, किसी व्यक्ति की, वस्तु की, प्राणी की स्पेशलिटी बताते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। और जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उस संज्ञा और सर्वनाम को कहते हैं विशेष्य। देखो पढ़ने में अगर आप अच्छे से दिमाग में एकदम ध्यान पूर्वक सुनोगे तभी आपको विशेषण और विशेष्य दोनों अलग है। विशेषण और विशेष्य दोनों में बहुत फर्क है। तो दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो संज्ञा और सर्वनाम जो है वो किसमें जाते हैं? विशेष्य में जाते हैं। और उनके बारे में जो जानकारी, उनकी स्पेशलिटी, विशेष जानकारी दी जाती है वो है विशेषण। तो हमेशा इतना ध्यान में रखना है कि विशेषण और विशेष्य को जोड़ा बनता है। दोनों का क्या बनता है? जोड़ा बनता है। अगर आप यहाँ पे होशियार लड़कियां पढ़ाई की योजना बना रही है तो होशियार यहाँ लाल कलर में लिखा है, लड़कियां यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा है, नीले कलर में लिखा है। तो आपको लड़कियां ये किसी जात को यहाँ पे नाम दिया है। जो नाम जात को दिया जाता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो क्या बताया हमें परिभाषा में? संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। लेकिन यहाँ पे संज्ञा क्या आया है? लड़कियां। तो जो संज्ञा है वही बन जाता है आपका विशेष्य। और दोनों का जोड़ा आप देखें यहाँ पे होशियार और लड़कियां, ये दोनों का जोड़ा है वो साथ में आया है, आगे पीछे ना आया है। और हमेशा एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो विशेषण होता है वो विशेष्य के पहले ही आता है। जो विशेषण होता है वो विशेष्य के हमेशा पहले ही आता है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो लड़कियां है, लड़कियां शब्द आया है ये विशेष्य है।
और इसके पहले ही होशियार, ये शब्द आया है जो है विशेषण। समझ में आया आपको कि यहाँ पे विशेष्य के पहले ही हमेशा विशेषण आता है। अभी आप हम लोग दूसरा एक वाक्य देखेंगे। अब 5 खिलाड़ी कबड्डी खेल रहे हैं। यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या दी गई है 5, जो लाल रंग में है। खिलाड़ी किसी जात या इनको कोई गुट को नाम दिया है खिलाड़ी, तो वो हो गया संज्ञा। तो संज्ञा को यहाँ पे जो कलर हाईलाइट किया है वो ब्लू कलर है, नीला कलर है, और वो जाता है विशेषण। तो दोनों का हमेशा जोड़ी ही रहती है, जोड़ा ही रहता है, और विशेष्य के पहले ही विशेषण आता है। समझ में आया आपको? अभी मैं यहाँ पे आपको चित्र दिखा रही हूँ। तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, मैं यहाँ पे हाईलाइट किया है। मुझे बताओ ये कौन सा चित्र है? ओके, ठीक है। मैं बताती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लाल रंग का सेब है। वेरी गुड। हाँ, तो ये सेब का चित्र है, और सेब कैसा है? लाल रंग का, लाल सेब। तो लाल, तो सेब के बारे में हमें विशेष जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो रही है। लाल, उसका रंग बता रहे हैं लाल, लेकिन ये फल को हम लोगों ने नाम दिया सेब, तो वो हो गई संज्ञा। तो सेब ये क्या बन गया? आपका विशेष्य बन गया, और लाल ये क्या बन गया? विशेषण बन गया। तो आपको ये दोनों में अंतर, डिफरेंस समझ में आया है? विशेष्य और विशेषण जो मैंने अभी बताया। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो विशेष्य है वह पीछे ही पाया जाएगा। जो विशेष्य है वो विशेषण के पीछे ही हमेशा आएगा, इतना ध्यान में रखना है। और विशेषण हमेशा अपने साथ अपना विशेष्य संज्ञापद साथ में ही लाता है। देखो, हमेशा विशेषण अपने साथ में विशेष्य को लेके ही आता है, या सर्वनाम पद को साथ में लेके आता है। एक तो संज्ञा रहेगा, नहीं तो सर्वनाम रहेगा, दोनों में से कोई तो रहेगा, वो बन जाएगा आपका विशेष्य। तो आपको परिभाषा समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ध्यान में बहुत दिमाग में ऐसे रट के रखना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दे रही हूँ। लाल टमाटर, लाल टमाटर, तो मुझे बताओ विशेषण कौन सा है? कौन बताएगा? मैंने यहाँ पे आपको लाल। लाल, लाल ये विशेषण है। और मुझे विशेष्य बताओ, विशेष्य, विशेष्य कौन सा है इसमें? टमाटर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, तो बहुत होशियार है। कड़वा करेला, जो हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में देखा था, कड़वा करेला, करेला कड़वा, तो कड़वा ये उसकी विशेषता हो गई, तो वो हो गया कड़वा विशेषण। और विशेष्य क्या है यहाँ पे? करेला। मीठी शक्कर, शक्कर कैसी है? मीठी है। तो शक्कर के बारे में हमें बहुत जानकारी मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं, मीठी, तो वो हो गया विशेषण। और शक्कर हम लोगों ने किसी वस्तु को नाम दिया है, तो वो हो गया शक्कर, ये संज्ञा हो गई। वही संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य। मोटी औरत, औरत कैसी है? मोटी, तो औरत के बारे में विशेष जानकारी, मोटी मिल रही है। औरत, औरत ये क्या हो गया? विशेष्य। सुंदर गुलाब, सुंदर विशेषण हो गया, गुलाब विशेष्य हो गया। तो आपको इसमें दोनों में अंतर समझ में आया, विशेषण और विशेष्य। आगे हम लोग देखेंगे विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार। भेद यानी क्या होते हैं? प्रकार। तो यहाँ पे विशेषण के टाइप्स कितने हैं? 4 प्रकार है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण,
तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। आप चाहे तो लिख के ले सकते हैं। 4 विशेषण के यहाँ पे हम लोग प्रकार पढ़ने वाले हैं जो हमें अभ्यासक्रम में दिए गए हैं। देखो पहला जो है गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार अथवा स्थिति, उसका स्वभाव, अवस्था, दशा, स्पर्श, गंध, दिशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो अभी मैं थोड़ा सा आपको सफलता से बता रही हूँ कि गुणवाचक विशेषण, गुण, ये जो परिभाषा दी गई है उसमें ही उसकी क्वालिटी मतलब उसका जो डेफिनेशन है वो छुपी है, उसकी परिभाषा छुपी है। गुण, गुण किसे कहते हैं? वो बहुत गुणी लड़का है, वो बहुत सद्गुणी है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो किसी के बारे में हम लोगों को क्वालिटी मिल रही है, उसकी क्वालिटी क्या है? वो क्लास में बहुत मस्ती करता है, ये उसका मस्ती करना ये उसका दोष बताया है। वो बहुत काली बिल्ली, बिल्ली का यहाँ पे रंग बताया है। मोटी औरत, उसका आकार बताया है। पुराना किला, वहां की अवस्था बता रही है, स्थिति। वो बहुत सबको मदद करती है, मदद उसका स्वभाव है, मदद करना, स्वभाव के बारे में, दशा के बारे में, स्पर्श के बारे में, गंध, गंध यानी क्या? वास, स्मेल, दिशा, कौन सी दिशा, कौन सी स्पेसिफिक दिशा, डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को जो यहाँ पे माहिती मिलती है वो जाता है सब गुणवाचक विशेषण में। हम लोग यहाँ पे विशेषण के भेद देख रहे हैं और पहला हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है गुणवाचक विशेषण। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग पहला आपको चित्र दिखाई दे रहा है, क्या चित्र है? कोई मुझे बताएगा? ये जो चित्र है पहला, मुझे बताओ ये क्या है? हम लोगों का वार्तालाप होगा तभी मुझे समझ में आए। भोजन, भोजन है। देखो एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भोजन दिखाया गया है, भोजन पूरा भोजन है। तो उसमें वो भोजन कैसा है, मतलब उसका टेस्ट कैसा है उसके बारे में बताया। स्वादिष्ट भोजन, भोजन कैसा है? स्वादिष्ट। तो उसका गुण बताया है। किला, दूसरा है किला, पुराना किला, किला कैसा है? पुराना है। तो किले के बारे में, स्थिति के बारे में, उसकी दशा के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। तो भोजन ये जो है वो विशेष्य बन जाएगा, स्वादिष्ट उसका विशेषण है। देखो इतना ध्यान में रखना है, विशेषण पहले आया है और विशेष्य उसके साथ में बाद में आया है। भोजन जाएगा विशेष्य और स्वादिष्ट विशेषण है। तो आपको यहाँ पे बताना है वो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? तो इसका भी आपको अंतर बताना समझ में आना चाहिए। काली बिल्ली, यहाँ उसके रंग के बारे में, उसके गुण के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताया है। तो उसका रंग कैसा है बिल्ली का? काली। तो काली ये विशेषण है और बिल्ली ये विशेषण है। पहाड़ी लड़की, लड़की कहाँ की रहने वाली है उसकी स्थिति के बारे में बताया है, पहाड़ पे रहने वाली लड़की है। देखो उसके सर पे आप देखेंगे चुंदरी ओढ़ी है ना? तो ये पहाड़ पे रहने वाली लड़की है। तो पहाड़ी लड़की, पहाड़ी ये विशेषण है और लड़की ये क्या है? विशेष्य है। और थोड़े से उदाहरण देखेंगे, थोड़ा इसका क्षेत्र है जो गुणवाचक का वो व्यापक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है, तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो उदाहरण है ये कौन से उदाहरण है, कौन से भेद, कौन सा इसका ये है। चौड़ा रास्ता, रास्ता कैसा है? चौड़ा। जो रास्ता दिखाया गया है हम लोगों को वो चौड़ा है। मोटी औरत, औरत कैसी है? मोटी। विशेष औरत है और मोटी, उसका आकार बताया है वो है विशेषण। ध्यान में रखना है, कभी भी गलती नहीं करना है। विशेष और विशेषण दोनों में आपको अंतर बताना आना चाहिए। ग्रामीण लोग, लोग कैसे है? ग्रामीण।
ग्रामीण यहाँ आप लोग को मतलब इसका अर्थ जानेंगे तो ग्रामीण यानी गांव में रहने वाले लोग। तो यहाँ उनकी स्थिति के बारे में, उनका जो रहने का ठिकाना है वो बताया है। तो लोग शहरी नहीं है, ग्रामीण है। तो ग्रामीण ये शब्द जो यहाँ पे बताया गया है वो है विशेषण, और लोग ये जाति को नाम दिया है, ये संज्ञा है। तो संज्ञा वो बन जाएगा आपका विशेषण। पीली टी शर्ट का रंग दिखाया गया है पीली। गरम चाय कैसी है? गरम है, ठंडी नहीं है। तो गरम चाय, तो गरम हम लोगों को उसकी जानकारी मिल रही है, तो वो हो गया विशेषण। गुणवाचक विशेषण, उसका गुण बताया है। जयपुरी साड़ी कैसी है? जयपुरी है, जयपुर की साड़ी है ना, पैठन की है। हम लोगों को यहाँ पे वो गांव का नाम बताया है, जयपुरी साड़ी। तो हर एक जहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा सेल होता है तो वहाँ की साड़ियाँ फेमस हो जाती है, जैसे पैठन की, एवला पैठनी। तो वैसे है ये जयपुरी साड़ी। तो जयपुर की ये साड़ी है, तो इसीलिए यहाँ पे जयपुरी क्या बन जाएगा? आपका विशेषण बन जाएगा। और साड़ी, किसी वस्तु को हम लोगों ने नाम दिया है साड़ी, तो साड़ी क्या बन जाएगा? आपका विशेषण। मैंने पहले ही बताया कि गुणवाचक विशेषण का क्षेत्र वो बड़ा है, तो इसीलिए आपको इसको एकदम सफलता से डीपली जानना है। तो मैं और एक आपको स्लाइड यहाँ पे दिखा रही हूँ कि गुणवाचक विशेषण की पहचान के नियम। अगर आपको गुणवाचक विशेषण पहचानना है तो पहचानते समय आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, विशेषण को पहचानने के लिए आपको कैसा, कैसी, कैसी, कौन सी, ऐसे शब्दों, प्रश्नवाचक शब्दों को आप पूछेंगे, तभी आपको वो उत्तर मिलेगा कि गुणवाचक विशेषण का आपको बोध हो जाएगा। जैसा भोजन कैसा है? स्वादिष्ट भोजन। कैसी बिल्ली? काली बिल्ली। तो काली ये शब्द आपका विशेषण होता है। कैसी लड़की? पहाड़ी लड़की। कैसे लोग? ग्रामीण लोग। तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका गुणवाचक विशेषण है। मैंने पहले ही बताया आपको गुणवाचक विशेषण का क्षेत्र व्यापक है, बड़ा है। तो उसकी आपको अगर गणना करनी है या पहचानना है तो ये सब उदाहरण आपको देखने बहुत जरूरी है। गुणबोधक कौन से शब्द हैं? सुंदर, भला, शिष्ट, अच्छा, श्रेष्ठ इत्यादि। दोष, किसी के बारे में दोष बता रहे, बुरा, जहरीला, खराब आदि। कालबोधक, किसी काल के बारे में, मतलब किसी समय के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल रही है, वो है पुराना, नवीन। पुराना किला हम लोगों ने देखा ना, वो काल के बारे में। कौन सा किला? पुराना किला। तो हम लोगों को ये गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। क्षणिक, प्राचीन आदि। मैं फटाफट आपको रीड करके दिखा रही हूँ, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रंगबोधक, गोरा, काला, पीला, हरा, नीला। काली बिल्ली, पीला टी शर्ट, देखा ना। तो रंग के बारे में, कौन सा टी शर्ट, कौन सी बिल्ली, तुरंत सवाल पूछने का। सवाल पूछने के बाद जो आंसर आपका उत्तर मिलता है वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। स्थान बोधक, किसी स्थान के बारे में। जयपुरी साड़ी, कहाँ की साड़ी? जयपुरी। पंजाबी, मलयाली, भारतीय, जापानी, भूटानी। आकार बोधक, आकार, मोटा, लंबा, छोटा, नाटा, बड़ा, पतला। आकार। दशा बोधक, रोगी, भला, चंगा, अस्वस्थ। वो बहुत अस्वस्थ है, उसके बारे में जानकारी मिली, उसकी दशा कैसी है, कैसा है। कैसा ये सवाल पूछोगे तो आपको जानकारी मिलेगी अस्वस्थ है। तो वो हो गया आपका कौन सा? गुणवाचक विशेषण। स्वादबोधक, मीठा, कड़वा, कसेला, नमकीन, खट्टा आदि। तो ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। इसको पहचानना है तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कैसा, कैसी, कौन सी, कितना। तो आपको आंसर मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, वही आपका गुणवाचक विशेषण है। इतना ध्यान में रखना है कि गुणवाचक विशेषण में आकार, गुण, उसके दोष, उसका स्थान, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो जाते हैं गुणवाचक विशेषण में। ओके, अभी हम लोगों का यहाँ पे दूसरी जो स्लाइड है वो है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा जो प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द अपने विशेष संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, मतलब किसी वस्तु के बारे में
परिमाणवाचक, परिमाण यानी नाप तोल, उसके जो जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसमें ही ये छुपा है। परिमाण, परिमाण यानी हम लोग उसका जानेंगे तो नाप तोल। तो संज्ञा या सर्वनाम को अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कितना, अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा उसका मात्रा कितनी है, उसके बारे में जो जानकारी मिलेगी वही हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित यानी हम लोगों को निश्चित मात्रा का बोध करा है, वो है निश्चित। 2 किलो, 2 लीटर, 5 किलो, ये निश्चित हो गया, मुझे मालूम है ये निश्चित इतनी सीमा तक है, इतनी ही मात्रा तक है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक मतलब कुछ गेहूं लेके आए, मुट्ठी भर में कितना भी आएगा, हम लोग गिन सकते हैं क्या मुट्ठी भर गेहूं? वहां पे चावल का ढेर पड़ा है, चावल का ढेर, लेकिन निश्चित मात्रा बताइए क्या? 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 1 क्विंटल? नहीं, ये नहीं बताया हम लोगों को, खाली चावल का ढेर पड़ा है, ढेर में कितना भी आएगा, अनगिनत है, हम लोग इसको गिन नहीं सकते हैं, तो वो हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। इतना ध्यान में रखना है कि अनिश्चित परिमाणवाचक में जो भी वस्तुएं आएंगी उसको हम लोग उसकी गणना, उसकी काउंटिंग कर नहीं सकते हैं। ओके, निश्चित परिमाणवाचक में हम लोगों को वहां पे एक स्पेसिफिक अंक बताया गया है कितना, तो हम लोगों को पता चलेगा ये निश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन मैंने बताया वहां पे गेहूं का ढेर पड़ा है, वहां पे गेहूं का ढेर पड़ा है, ढेर कितना भी रहेगा, अगर मैं बोलूंगी उस गेहूं को गिनो तो नहीं गिन सकते उनको, अनिश्चित परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक विशेषण के यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण आपको बता रही हूँ। आधा किलो लहसुन, यहाँ आधा किलो 1/2 kg बताया है, आधा किलो मतलब 500 ग्राम, तो 500 ग्राम यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आधा किलो लहसुन, तो यहाँ पे ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित बताया है। बहुत सब्जी बहुत है दूसरे चित्र में, लेकिन यहाँ पे बताया है क्या 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ऐसा नहीं बताया है, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1 लीटर दूध, तीसरे चित्र देखो, सब लोगों को दिखाई दे रहा है 1 लीटर दूध, तो यहाँ पे दूध की हम लोगों को मात्रा बताई गई है 1 लीटर, तो 1 लीटर वो विशेषण है और दूध ये विशेष्य है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अधिक पानी, पानी को गिन नहीं सकते हैं, अधिक दिया है लेकिन वो कितना है वो नहीं बताया है, तो यहाँ पे अधिक, ये क्या हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1 कप तेल, यहाँ 1 कप भर के 1 दिया है, 1 मतलब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। गेहूं का ढेर, यहाँ पे गेहूं, इस चित्र में आप देखेंगे मैंने जैसे ही बताया आपको कि गेहूं का ढेर बताया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कितना है वो नहीं दिया है उन्होंने, खाली ढेर बताया है, इसको गिन नहीं सकते, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ज्यादा अनाज कितना है ज्यादा, तो कितना है वो नहीं बताया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनाज क्या हो गया विशेष्य और ज्यादा क्या हो गया विशेषण। देखो दोनों साथ में ही आए हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया विशेषण और विशेष्य के जोड़े साथ में ही आते। छोटा बगीचा, बगीचा कैसा है छोटा है, छोटा उसकी आकार के बारे में बताया है, छोटा, बड़ा नहीं छोटा, तो यहाँ पे हम लोगों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी मिल रही है। उस क्षेत्र का हम लोगों को ये नहीं दिया है कि कितना है। ओके, परिमाणवाचक विशेषण की पहचान के लिए नियम, तो अगर हम लोगों को परिमाणवाचक विशेषण पहचानना है तो हम लोगों को कितना, कितनी, ऐसे शब्दों को, ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो भी हम लोगों को परिमाणवाचक विशेषण का क्या मिलेगा कि समझ में आता है। कितना गेहूं 1 क्विंटल, सड़क कितनी लंबी 5 किलोमीटर, देखो यहाँ पे माप तोल से सभी संबंधित शब्द हमें मिल रहे हैं। 5 ये विशेषण है, कितने चावल, ज्यादा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चावल के बारे में कितना है वो नहीं बताया है, मतलब वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कितने आलू, 3 किलो आलू,
यहाँ पे हम लोगों को परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण दिए गए। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई, मुट्ठी भर। अनु ने पर्दों के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदा, 2 मीटर निश्चित परिमाणवाचक। साहूकार के पास बहुत धन है, बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक। मीना को पहले ही अपेक्षा अधिक अनाज खरीदना पड़ा, अधिक दिया है, कितना, 1 किलो 2 किलो ऐसा नहीं बोला है, अधिक मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक। मेरा गांव बस स्टैंड से 4 किलोमीटर दूर है, कितना पूछेंगे तो आपको आंसर आएगा, उत्तर आएगा 4। तो ये निश्चित, यहाँ पे निश्चित दिया है, ऐसा नहीं दिया कि इतना बहुत दूर है, ऐसा नहीं, बहुत मतलब अनिश्चित, लेकिन 4 किलोमीटर दिया है तो निश्चित परिमाणवाचक। यात्री ने थोड़ा पानी पिया, कितना पिया, 1 गिलास 2 गिलास वो नहीं बताया। यात्री यानी रास्ते पे चलने वाला मुसाफिर, तो यात्री ने थोड़ा पानी पिया, थोड़ा मतलब अधिक, थोड़ा मतलब उनका अनिश्चित बताया है, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये समझ में आया होगा आपको, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो संख्यावाचक विशेषण हमारा तीसरा है यहाँ पे प्रकार, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। जो शब्द हमें विशेष की संख्या का बोध कराते हैं, मतलब संज्ञा की संख्या, वस्तु की संख्या का बोध कराते हुए, वो है संख्यावाचक विशेषण। 4, 2.5, पाव, ये निश्चयवाचक हो गए। 4 किलो, 2.5 किलो, पाव किलो। कई, अधिक, ज्यादा। कई लोग आए थे, अधिक अतिथि आए थे, ज्यादा खाना खाया, कितना वो पता नहीं है, ज्यादा बोल के वो कितना भी खाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 सेब, तो एक इस संख्या के बारे में जानकारी मिली, मतलब निश्चित है, तो ये निश्चित है, तो निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ पे कई सेब है, कई है, कितना है वो नहीं बताया, कई सेब है। अभी आप इस चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे इस टोकरी में कई सेब है, कई मतलब बहुत सारे हो गए ना, तो यहाँ पे हम लोगों को निश्चित संख्या नहीं बताइए, तो ये अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत उदाहरण देके आपको यहाँ पे समझा के दिया है। संख्यावाचक विशेषण, एक संगणक, देखो एक संगणक 8 कुर्सियां, संगणक एक है, संख्या का बोध हो रहा है, या निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। कुछ किताबें, यहाँ पे कितनी किताबें वो नहीं दी है, कुछ बताया है, लेकिन इन किताबों को हम लोग पढ़ सकते हैं आसानी से, तो ये संख्यावाचक विशेषण में जाएगा, इतना ध्यान में रखना है। मैंने जो आपको परिमाणवाचक विशेषण के, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण बताए थे, कुछ गेहूं का ढेर, कुछ गेहूं का ढेर ऐसा बोला है, तो ये तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा, लेकिन हम लोग उन गेहूं को गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इन कुछ किताबों को हम लोग गिन सकते हैं, तो इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएंगे। 4 विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं, 4 विद्यार्थी, 4 ये संख्या बताइए, तो ये संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। अधिक खिलौने, यहाँ पे खिलौनों की कोई भी संख्या नहीं बताइए, अधिक बोले हैं, तो अधिक खिलौने हम लोग इनको गिन सकते हैं आसानी से, कितने हैं वो गिन सकते, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। 2 पतंग, पतंग के 2 यहाँ पे हम लोगों को संख्या दी गई है, तो ये हो गया 2 पतंग, क्या है यहाँ पे 2 पतंग, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ छात्रों की संख्या नहीं बताई, कुछ छात्र साफ सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं, स्वच्छता की मुहिम यहाँ पे स्कूल में उपक्रम यहाँ पे चला है स्कूल में, तो कुछ छात्र, यहाँ पे छात्रों की संख्या नहीं बताई है, कुछ बताए, इनको हम लोग गिन सकते हैं आसानी से, तो इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण में जाएगा, और साथ में ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। ज्यादा झूले, यहाँ पे संख्या नहीं बताई, लेकिन आसानी से इन झूलों को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये किस में जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ कुर्सियां कितनी है, कुछ, लेकिन बताया नहीं कितनी कुर्सी है, लेकिन कुछ बोला है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा, लेकिन इनको हम लोग गिन सकते हैं आसानी से। देखो परिमाणवाचक विशेषण में हम लोग कुछ, अंदाज से, इतना, कई सारे,
तो उनको गिन नहीं सकते हैं। इतना ध्यान में रखना है संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो भी हम लोगों को वस्तुएं दी जाएगी उनको हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे लेकिन उन वस्तुओं को हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, तो इसीलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे संख्यावाचक विशेषण के और कुछ उदाहरण देखेंगे। कुछ छात्र खेल रहे हैं, दादी ने 2 साड़ी खरीदी, कक्षा में अधिक बच्चे उपस्थित थे, इस घर में 4 लोग रहते हैं, आज सारी लड़कियां मेला देखने चली गई। कुछ, 2 अधिक 4 सारी। कुछ ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अधिक यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सारी मतलब लड़कियां, यहाँ पे लड़कियों की संख्या नहीं बताई है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। सार्वनामिक विशेषण हमारा आखिरी है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा शब्द से पहले आकर उसका विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ पे गाय ये संज्ञा है, किसी प्राणी को नाम दिया है गाय, तो गाय के पहले जो सर्वनाम आया है यह, तो ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। उन लड़कियों की पुस्तक मत लेना, लड़कियां यहाँ पे संज्ञा है, विशेष्य है, तो इस विशेष्य के पहले सर्वनाम आया है उन, तो ये लाल रंग में दिखाया गया है, यह, उन, उस, इस, कोई, क्या, तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो ये सब सर्वनाम संज्ञा के पहले आए हैं, तो इसीलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा जब सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अभी हम लोग अगली और विशेष मतलब यह चित्र बहुत सुंदर है, चित्र के बारे में हमें जानकारी मिली है। यह लाल रंग में यहाँ पे सर्वनाम दिया है, तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। उस ऑफिस में मेरे पिताजी काम करते हैं। उस, कोई व्यक्ति बाहर खड़ा आपको पूछ रहा है, कोई, तो ऊपर के वाक्यों में यह, उस, कोई शब्द मूल रूप में सर्वनाम होते हुए क्रमशः चित्र, ऑफिस और व्यक्ति इन संज्ञाओं से पहले आकर, देखो मैंने पहले ही बताया संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है और वही विशेषता जो बताते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ये फल ताजे हैं, वे बच्चे बड़े शैतान हैं, कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। देखो फल विशेष्य, ये विशेषण, वे बच्चे विशेष्य, वे विशेषण, कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, बातें यहाँ पे है विशेष्य, और कुछ क्या है यहाँ पे? सार्वनामिक विशेषण है। तो ये, वह, वे, उस, कोई, कुछ सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग यहाँ पे किया है। सर्वनाम और सार्वनामिक में अंतर क्या है? यहाँ कोई बैठा है, कोई खाली बैठा, कोई बोला है तो ये सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कोई लड़का बैठा है, लड़का ये यहाँ पे संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले ही सर्वनाम आता है, तो इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण में जाता है। हमेशा ध्यान में रखना है, संज्ञा के पहले ही सर्वनाम आएगा तभी वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी नहीं है, तो मेरी नहीं है तो ये सर्वनाम है, लेकिन यह मेरी पुस्तक नहीं है, तो यहाँ पे पुस्तक पहले आया है और मेरी बाद में आया है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे सर्वनाम पहले आया है और उसके बाद में संज्ञा आई है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। मैं किसी से नहीं कहूंगा, मैं किसी सहपाठी से नहीं कहूंगा उसे मत मारो,
और यहाँ पे उस बच्चे को मत मारो। बच्चा ये क्या है, विशेष्य है, संज्ञा है, और उसके पहले उस ये शब्द सर्वनाम है जो सार्वनामिक विशेषण में जाता है। देखो यहाँ पे प्रत्यय लगाकर कुछ विशेषणों की रचना की है। ई प्रत्यय लगा के शहरी, भीतरी, क्रोधी, इक, मानसिक, आंतरिक, शारीरिक, मान, शक्तिमान, श्रीमान, बुद्धिमान, वान, रूपवान, धनवान, विद्यवान, बलवान, प्रतिभावान, हार, पालनहार, सृजनहार, वाला, रथवाला, दूधवाला, गाड़ीवाला। आ भूखा प्यासा, ई भारतीय, स्वर्गीय, पर्वतीय, हीन दयाहीन, दृष्टिहीन, तेजहीन, धनहीन, ईला चमकीला, भड़कीला, नुकीला, जहरीला। देखो हर एक प्रत्यय को लगा के विशेषण का रूप बदल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ मैंने शब्द दिए हैं, विशेषण शब्दों को छांटकर सही विशेष्य के साथ लिखो। तो यहाँ पे विशेषण शब्द को छांटकर, विशेषण शब्द को आपको यहाँ पे छांटना है और सही विशेष्य के साथ लिखना है। यहाँ पे आपको संज्ञा दी है, विशेष्य दी है। मिर्च, मिर्च के साथ क्या आएगा बताओ? तीखी, तीखी, मिर्च तीखी। सांप जहरीला। ओके, चाय गरम, टमाटर लाल, कार, कार क्या आएगी? नहीं कार। तो ये सब हमारे विशेषण है, और विशेषण हमेशा किसके साथ आते हैं? विशेष्य के साथ ही आते हैं। तो पहला मैं यहाँ पे आपको कुछ सवाल पूछ रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताओ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या विशेष्य? बोलो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। दूसरा है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेषता, विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? देखो मैंने आपको प्रकार बताया, गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। कौन सा विशेषण नहीं है यहाँ पे? सार्वनामिक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक मैंने बताया क्या आपको? यहाँ पे नहीं बताया। विशेषण के कितने भेद होते हैं बताओ? 4। वेरी गुड। विशेषण कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द, विशेष्य, विपरीतार्थ शब्द या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। इसमें से चौथा आएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रतिविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण बताओ। एक, बहुत, ये है संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। इतिहास शब्द का विशेषण रूप है। इतिहास शब्द का विशेषण रूप क्या है? ऐतिहासिक। देखो यहाँ पे प्रत्यय लगाया गया है और उसे ऐतिहासिक बनाया गया है, तो इसका विशेषण रूप ये होता है। अब वे गरीब नहीं रहे, रेखांकित अंश के विशेषण का भेद बताए। गरीब, ये उसकी गुण के बारे में बताया है, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आता है यह गुणवाचक विशेषण है। कुछ लड़के जा चुके हैं, रेखांकित अंश के विशेषण का भेद बताइए। कुछ, तो ये किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में। किस में जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में। इनमें परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। परिमाणवाचक विशेषण 10 लीटर दूध, ये हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण।
तो मुझे आपको ये जो मैंने आज का आपको ये टॉपिक पढ़ाया है विशेषण और विशेषण के भेद, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया है। आया कि नहीं आया? आया तो आया। आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये विशेषण आपको, और इसमें और जैसे आगे आगे क्लास में जाओगे ना, इसके बारे में हमें और सफलता से ज्ञान प्राप्त करना है 7th 8th में। तो जैसे आज हम लोगों ने ये 6th क्लास में चार प्रकार के बारे में पढ़ा, तो ऐसे ही अभी हम लोगों को इसका यूज करना है। उसमें हम लोगों को अंतर बताना है, गुणवाचक विशेषण कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो आपको ये समझ में आया है, मैं ऐसे आशा करती हूँ। और धन्यवाद, मुझे अच्छे से सुना आपने। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।